डॉक्टर ऑक्टोपस कभी विलन नहीं थे, लेकिन फिर एक ऐसी गलती हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। ऑटो ऑक्टेवियस कोई हथियार नहीं बना रहे थे। उनका सपना था ऐसी क्लीन एनर्जी बनाना जो कभी खत्म ना हो। जैसे ही उन्होंने मशीन ऑन की, 4 मैकेनिकल आर्म्स उनकी पीठ से जुड़ गए। सैकड़ों न्यूरल कनेक्शन सीधे उनकी रीढ़ से कनेक्ट हुए। कुछ सेकंड तक दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद वो आर्म्स बिल्कुल वैसे ही मूव करने लगे जैसे उनके अपने हाथ हों। अब असली टेस्ट शुरू हुआ। ऑटो ने एक छोटी सी मेटल बॉल को रिएक्टर के बीच रखा। लेजर ऑन हुए, बॉल तेजी से घूमने लगी और देखते ही देखते एक छोटे से सूरज में बदल गई। पूरा लैब तालियों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि ऑटो ने नामुमकिन काम कर दिखाया है। लेकिन तभी फर्श पर पड़ा एक पेपर क्लिप अपनी जगह से खिसकने लगा। लोहे के टूल्स कांपने लगे। छत की लाइटें उखड़कर रिएक्टर की तरफ खींचने लगी। कुछ ही सेकंड में सबको समझ आ गया कि कंटेनमेंट फेल हो रहा है। पूरे लैब में अलार्म बजने लगे, दीवारें टूटने लगी, स्टील तक मुड़ने लगा। हैरी ऑसबॉर्न बार बार ऑटो से एक्सपेरिमेंट रोकने को कहता है, लेकिन ऑटो मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी लगता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तभी स्पाइडरमैन पहुंच जाता है। वो इमरजेंसी सिस्टम बंद करने दौड़ता है, लेकिन ऑटो उसे रोक देते हैं। वो स्पाइडरमैन से लड़ना नहीं चाहते थे, वो बस अपने सपने को टूटते हुए स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब तक रिएक्टर पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसकी ग्रेविटी पूरे लैब को अपनी तरफ खींच रही थी और तभी सबसे बड़ा हादसा होता है। ऑटो की आंखों के सामने रोजी की मौत हो जाती है। वही इंसान जिसने हमेशा उन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इसी धमाके में वो इनहिबिटर चिप भी खराब हो जाती है जो मैकेनिकल आर्म्स को कंट्रोल कर रही थी। चिप के बंद होते ही आर्म्स का एआई अपने आप एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे ऑटो के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। स्पाइडरमैन किसी तरह रिएक्टर को नष्ट करके शहर को बचा लेता है। ऑटो भी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन असली हॉरर तो अभी शुरू हुआ था। अस्पताल में डॉक्टर उनके मैकेनिकल आर्म्स हटाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वो आर्म्स अब सिर्फ मशीन नहीं रहे, वो जिंदा हो चुके थे।